कुडनी में उपचुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है और लगभग सभी पार्टियों को ये पता चल गया है कि किसने कितना वोट ट्रांसफर करा दिया है। अब आप देखिए किस तरीके से जब नेता लोग मंच पे चढ़ते थे, बड़े बड़े नेता कुडनी में चुनाव प्रचार करने जाते थे, तो मंच के सामने बहुत ही भीड़ इकट्ठा होती थी और नेता को ऐसा लगता था कि हम भीड़ को वोट में ट्रांसफर करा सकते हैं, भीड़ को ये कह सकते हैं कि आप जाइए और फलाना फलाना पार्टी को वोट कीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि किसने कितना वोट ट्रांसफर कराया है, कौन सक्षम रहा है वोट को ट्रांसफर कराने में। कुडनी में उपचुनाव के दौरान महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सभा करने गए, बहुत ही भीड़ थी और लगभग ये भी देखा गया कि वो भीड़ ट्रांसफर हो चुका था। जब सभा समाप्त हुआ तब हमने लोगों से बात किया, लोगों की जुबान पर एक ही था कि जो भी था, नीतीश कुमार ने आज बताया कि उन्होंने कितना काम किया है और ये भी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यहां पर रहेंगे भी, तो हम वोट तो तीर छाप पर ही देंगे, यानी नीतीश कुमार को ही देंगे। वहीं उसके अगले दिन चिराग पासवान का सभा हुआ कुडनी में, भीड़ भी थी, साथ ही साथ रवि किशन भी वहां मौजूद थे, भीड़ अच्छी खासी थी। लेकिन हुआ क्या, वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए चिराग पासवान, सक्षम नहीं हो पाए, पासवानों का वोट जो है वो नहीं दिला पाए भाजपा को। लेकिन एक पार्टी ऐसी थी जो भाजपा के लिए काम कर रही थी, दिन रात घूम घूम कर भाजपा के लिए वोट मांग रही थी, वो उस पार्टी का नाम है बीजेपी, यानी भारतीय जन परिवार पार्टी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली लगातार घूम घूम कर भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे और उन्होंने अपने समाज का वोट जो है वो ट्रांसफर करवा दिया भाजपा में। लगभग 8,000 वोट जो है वो वहां पर पोलिंग था माली समाज का, और जिसमें से 6,500 वोट माली समाज का जो वोट है वो ट्रांसफर हो गया है भाजपा में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन चिराग पासवान भी घूम घूम कर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, पासवान का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए हैं चिराग पासवान। अब इसका रीजन भी ये है कि लगातार चिराग पासवान भाजपा के बारे में लोगों को ये बता रहे थे कि मेरे दिल्ली का आवास खाली कराया गया, मेरे पिता की मूर्ति को तोड़ दिया गया। उस पिता की मूर्ति जिसको पासवान समाज के लोग, दलित समाज के लोग भगवान मानते हैं, दूसरे अंबेडकर बोलते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान को सभी दलित के जो लोग हैं वो उन्हें भगवान मानते हैं। लेकिन चिराग पासवान उन्हीं लोगों के लिए फिर से वोट मांगने गए भाजपा के लिए, तो लोगों के अंदर ये चीज तो थी कि मेरे भगवान की मूर्ति को किसी ने तोड़ा तो वो भाजपा है, और अब उनका बेटा उसी भाजपा के लिए वोट मांग रहा है, तो हम तो वोट नहीं देंगे, साफ तौर पर लोगों का कहना था। अब देखिए भीड़ तेजस्वी यादव में भी हुई और भीड़ चिराग पासवान में भी हुआ, लेकिन वोट जो है वो ट्रांसफर कराने में सक्षम हो पाए हैं तेजस्वी यादव। यहां तक कि तेज प्रताप यादव भी जो भीड़ इकट्ठा करते हैं उसको वोट में ट्रांसफर करवा देते हैं। लेकिन चिराग पासवान अच्छे अभिनेता भी नहीं बन पाए और ना ही अच्छे नेता बन पाए। आपने देखा एक मूवी किया, मूवी फ्लॉप हो गया, वहां से राजनीति में आए और राजनीति में हुआ क्या, पिता के बदौलत सांसद बने, भीड़ इकट्ठा हो जाती है अभिनेता के तौर पर, लेकिन वोट ट्रांसफर नहीं करा पाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या चिराग पासवान को एनडीए अपने साथ रखेगी, भाजपा अपने साथ रखेगी। अगर कुडनी उपचुनाव भाजपा हारती है तो चिराग पासवान के लिए एनडीए में जाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वहीं दूसरी पार्टी एनडीए में जाने के लिए तैयार हो चुकी है, उसका नाम है भारतीय जन परिवार पार्टी। हमने आपको पहले ही बताया है कि एक एक माली के घर में जाकर वोट मांगना और ये कहना कि भाजपा ही हमारे समाज को आगे बढ़ाएगा, और कहीं ना कहीं उस माली समाज के लोगों ने ये माना कि माली समाज में एक भी नेता नहीं है, राजनीतिक तौर पर माली समाज को कुछ भी फायदा नहीं हुआ है, अगर कोई हमारा भला कर पाएगा तो पृथ्वी कुमार माली है, और इसीलिए पृथ्वी कुमार माली जहां कह रहे हैं वहां वोट दिया जाए, तो हो सकता है
हमारा जो आगे बढ़ने की रणनीति है वो सफल हो पाएगी या फिर हमारे समाज के लोग को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अब साफ तौर पर ये हम आपको बता देते हैं कि चिराग पासवान सफल नहीं हो पाए हैं वोट ट्रांसफर कराने में। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।